हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। अभी तक हमने इंग्लिश और सीडीपी की करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी नोम चॉम्स्की की है। तो ये तो सबको पता है, उन्होंने एलईडी के ऊपर दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के ऊपर थ्योरी दी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। और इन्होंने कहा है कि बच्चा जन्मजात से ही, मतलब उसके अंदर अर्जित करने की क्षमता जन्मजात से ही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बीएफ स्कैनर है। इन्होंने कहा है कि बच्चा नकल करके सीखता है। प्याजे और वाइगोस्की के बारे में मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था। इसमें इन्होंने कहा है, प्याजे ने कहा है विचार से पहले मतलब भाषा आती है, और वाइगोस्की ने कहा है विचार और भाषा अलग अलग प्रतिक्रिया। 3 साल के बच्चा जब हो जाता है तो वो मर्ज हो जाती है। बच्चा समाज के थ्रू सीखता है, अपनी अंतर्क्रिया करके सीखता है। तो ये सारी चीज़ें प्याजे और मतलब वाइगोस्की ने कही है। उसके बाद स्टीफन क्रेसन, इनमें मैंने आपको बताया कि इनकी 5 हाइपोथेसिस है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए, भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं। भाषा के बेसिकली 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छे से आप लोग इसको कर लेना। उसके बाद आता है हमारा भाषा अर्जन, भाषा अधिग्रहण। लक्ष्य भाषा क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। मातृभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, मातृभाषा क्या होती है हमारी। और फिर उसके बाद आता है हमारा ये क्षणात्मक द्विभाषावाद, इसको हम लोग सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, तो हिंदी के पेपर में वो लोग आपको लिख के देंगे नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या। इसी वजह से आपको हिंदी पेडागोजी पढ़नी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये करना ही करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को भाषा कौशल के बारे में पता होना चाहिए। भाषा कौशल क्या होती है, इसमें बेसिकली 4 टाइप की होती है। सु बो पाली करके आप लोग याद देते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो जो सुनना और पढ़ना होता है इसको ग्रहणात्मक बोलते हैं, और बोलना और लिखना होता है उसको उत्पादक कौशल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है ये BICS, बाइल्स और कैब्स। इसमें होता है बुनियादी पारस्परिक संचार, बुनियादी पारंपरिक संचार कौशल। मुझे भी इतने अच्छे से इसको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है, ये डे टू डे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। बाकी कैल्प के बारे में बताया गया है। संज्ञानात्मक श्रेणिक भाषा, तो इसमें प्रोफेंशी एकेडमिक लैंग्वेज जो होती है, जो आप लोग अपने मतलब ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, क्लासमेट्स वगैरह के साथ यूज़ करते हैं। तो ये उससे रिलेटेड बताया गया है। उसके बाद आपको NEP के बारे में पता होना चाहिए। NEP 2020 क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। त्रिभाषा सूत्र बताया गया, इसमें बहुभाषिकतावाद को बढ़ावा दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद सक्रिय और निष्क्रिय भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्टिव और पैसिव क्या होता है। जो एक्टिव वो होता है जो बार बार यूज़ हो, पैसिव वो होता है जो कम बार यूज़ हो, उसको निष्क्रिय कहते हैं। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर क्या कहते हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर लेखन के प्रकार क्या होते हैं। लेखन के 3 टाइप होते हैं, सुलेख, शुत्रलेख और अनुलेख। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लेना कि क्या क्या होता है। फिर लेखन के चरण, मूल चरण जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे वो इंग्लिश में आपको दे रखा है ना, वैसे होता है राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, एडिटिंग, पब्लिशिंग। तो ये चीज़ें है इसके अंदर। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से देखिए। मैं आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को करना ही करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हिमांशी मैम की पेडागोजी की मतलब मैराथन दे रखी है उन्होंने, हिंदी की भी इंग्लिश की। अगर आप लोग वो देख लेते ना तो आप लोगों के भी उससे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्लस अगर आप लोग PYQ कर ले, तो अगर आपको ये देना तो मैं उनकी पेडागोजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है।